अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन जो कि शुगर के पेशेंट की एक बहुत बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और तकरीबन डायबिटिक हर पेशेंट कभी ना कभी ज़िंदगी में इस किस्म का पेन पाँव में महसूस करता है, जिसमें बर्निंग होती है, सुनपन होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द होता है कि रात को सोना मुमकिन नहीं रहता। ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं, इनकी जो वजह है वो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। होती क्यों है? जैसे कि कई लोगों को पता है, डॉक्टर्स बताते भी रहते हैं कि इसकी वजह ये होती है कि जब हमारा शुगर लेवल हाई रहता है और काफ़ी अरसे तक ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल रहता है, तो उससे हमारी जो खून की जो छोटी शरीयानें होती हैं, जिनका डायमीटर कम होता है, जो छोटी बारीक शरीयानें होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, वो तंग हो जाती हैं, तो उनसे जो नर्व की सप्लाई होती है, बोन की सप्लाई होती है, मसल की सप्लाई होती है, वो मुतासर होती है। जब ब्लड नहीं पहुंचता तो नर्व्स को खुराक नहीं मिलती, वो मरना शुरू हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और जब इतनी डैमेज हो जाती हैं कि उनमें जो है वो मसल में जो मैसेज है ब्रेन का वो नहीं पहुंच रहा होता, तो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। दो तरह की न्यूरोपैथी होती है, एक होती है सेंसरी न्यूरोपैथी और एक होती है मोटर न्यूरोपैथी। सेंसरी न्यूरोपैथी हमारी जो पाँव की सेंस है उसको मुतासर करती है, हमें महसूस नहीं होता। और जो मोटर न्यूरोपैथी है वो पाँव के जो छोटे पट्टे होते हैं, मसल, उनको कमज़ोर करती है और उससे पाँव की मूवमेंट भी मुश्किल हो जाती है। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक करने की एक्सरसाइज है। क्योंकि जैसा कि आपको पता भी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कोई वाज़े मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम कुछ दवाइयों से, कुछ सप्लीमेंट से इसको एक जगह स्टॉप कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल करके इसको जगह रोक सकते हैं, लेकिन जितना डैमेज हुआ होता है उसका रिवर्सल मुमकिन नहीं है। जो नर्व्स तबाह हो जाती हैं उसको वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही जो है तरीका है, वो है एक्सरसाइज का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव की जाए। ब्लड जब ज़्यादा पहुँचेगा पाँव में, नर्व्स को पहुँचेगा, तो वो एक तो हेल्दी होंगी, प्लस जो डेड या डैमेज नर्व्स हैं जो अभी मरी नहीं है वो दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाएंगी, वो हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी नर्व्स में। तो आइए मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज आप आराम से घर में किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। पाँव की वर्जिश है। पहली वर्जिश जो है वो सेंसरी न्यूरोपैथी की है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें जो महसूसियत और हसासियत ख़त्म हो जाती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए है। ये आप दिन में 2 से 3 से 4 मरतबा भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा दफ़ा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। पहली एक्सरसाइज देखिए, उसमें ये कोई भी बॉल आप जो घर में होती है उसको पाँव के नीचे रखें और जो पाँव की जो नीचे वाला हिस्सा है, सोल वाला, उसमें से इस बॉल को घुमाएं। उसके हर हिस्से में इस बॉल को घुमा के उसको लेके जाएं, इस तरह अगले हिस्से में भी लाएं, इस तरह लाएं, और ये आप करते रहें। और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको रोकें। उसके बाद दूसरे पाँव में भी सेम प्रोसेस, बॉल को तलवों के नीचे रखें और आहिस्ता आहिस्ता जो सोल है उसके हर पार्ट में इसको लेके जाएं। बॉल को एड़ी तक भी लेके जाएं, एड़ी तक लेके जाएं, फिर आगे लेके आएं, 7 पंजों तक लेके जाएं, पंजों का हर हिस्सा उसमें टच हो, ठीक है। और ये चीज़ आप करते रहें 30 सेकंड से लेके आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहें, यहाँ तक कि 1 मिनट हो जाए, फिर 2 मिनट तक कर सकते हैं। और ये चीज़ आप बार बार रिपीट करें। ये एक रेपिटिशन है, जब एक दफ़ा करते हैं आप, तो इसको आप कम से कम एक एक्सरसाइज में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर करें। जब ये करेंगे 3 से 4 दफ़ा, एक दफ़ा, तो दिन में अगर 2-3 दफ़ा टाइम मिलता है तो 2-3 दफ़ा ही रिपीट करें। इससे आपकी जो पाँव की जो सेंसरी सप्लाई है वो ठीक रहेगी, जलन नहीं होगी पाँव में और किसी किस्म का सुनपन महसूस नहीं होगा। ये एक एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो होती है मोटर न्यूरोपैथी के लिए। ऐसी न्यूरोपैथी जिसमें पाँव के मसल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मसल की नर्व सप्लाई डैमेज होती है, उसके लिए हम करने जा रहे हैं। इस मोटर न्यूरोपैथी में पाँव को आपने इस तरह रखना है। पहले हम एक पाँव पे देखते हैं। पाँव को बिल्कुल फ्लैट रखना है ज़मीन पे। जब पाँव फ्लैट ज़मीन पे पड़ा है, उसके बाद जो ये पहला स्टेप है फ्लैट रखना है। उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में जो है इस उंगलियों को उठा देना है। सारी उंगलियों को ऊपर उठा लें, पाँव फ्लैट रहेगा, उंगलियां ऊपर उठेंगी, फिर उंगलियों को थोड़ा सा फैलाना है। उंगली को फैला दें। जब फैला लेंगे तो ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद तीसरे स्टेप में उंगलियों को यहाँ से
नीचे रखना शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता टच करेंगे, पहले वो उंगली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह आपने रखना है। ये अब यहाँ पे जब आ जाएगा ये तीसरा स्टेप, तो यहाँ तक चौथे स्टेप में इसको यहीं तक रखेंगे कुछ 1-2 सेकंड तक रखा, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर रिलैक्स कर लें। ये आखिरी स्टेप रिलैक्स करके फिर उठाया, फिर उंगलियों को फैलाया, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे करके लेके आए, फिर इसको यहाँ दबा के रखा 1-2 सेकंड तक, रिलैक्स किए, फिर उठाया, फिर उंगलियों को फैलाया, थोड़ा सा उंगलियों को फैला दें, फिर उसके वहाँ से आपने नीचे रखना शुरू करना है। इसको नीचे रखें और ये जो है ये आपका एक एक्सरसाइज है। ये दोनों पाँव में इसको रिपीट करें। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूं जो कि डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए। चेयर पे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, दोनों पाँव को फ्लैट रख दें ग्राउंड पे और पंजों के बल पे पहले 1 फुट की हम करते हैं, फिर दूसरे फुट की करते हैं। पहले इस फुट की करते हैं, उठाइए पाँव को, ये देखिए पंजों के बल पे आपने पाँव उठाया, थोड़ा सा इस पाँव को ना आप इस तरह करके ले जाएं ताकि सिर्फ पंजे पे सारा जोर है। पंजे को उठाया थोड़ा सा, यहाँ पे आप दिल में 1 2 3 काउंट किया, ऊंची आवाज में करते हैं 1 2 3, फिर रखें नीचे पाँव, फिर उठाएं। आपने पंजों पे उठाना है, एड़ी उठानी है, पंजों पे जोर रखना है। 1 2 3, फिर रखें नीचे, फिर करें 1 2 3, नीचे रखें, फिर उठाएं 1 2 3, फिर नीचे रखें। ये इस तरह की आप 8 10 12 15 रेपिटेशन करें। उसके बाद दूसरे पाँव पे आते हैं। अब ये दूसरे पाँव पे सेम चीज़, उठाएं पाँव को, एड़ी उठानी है, पंजे पे दबाव रखना है और दिल में काउंट 1 2 3, नीचे रखें, फिर उठाएं 1 2 3, फिर नीचे रखें, फिर उठाएं 1 2 3, फिर उठाएं। इस तरह की भी 8 10 12 15 रेपिटेशंस आप करें। जब ये 15 रेपिटेशंस हो जाएंगी तो ये एक सेट होगा। इस तरह के कम से कम एक मरतबा में, एक सिटिंग में आप कम से कम 3 सेट रखें। आप 4 भी कर सकते हैं, जितनी करेंगे। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो जितनी दफ़ा करेंगे, जितना टाइम निकालेंगे एक्सरसाइज के लिए, जितने सेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। और ये जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको सारी बताई, ये सारी एक्सरसाइज आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहें तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इलाज आप बगैर दवाई के कर सकते हैं।